गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेक्चर अटेंड करने फ्रॉम डॉक्टर बुशैले, एंड वो भी हमारे को बताएंगे। अभी हमारे को असाइनमेंट भी दी थी, तो हमें उनको बताना है कि हमने क्या क्या मतलब क्या प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। सो सबको ग्रुप्स में ड्यूटीज़ बांट दी गई थी कि कौन सा पार्ट कौन करेगा। तो अभी हम मेन बिल्डिंग में आ गए हैं और अटेंड करते लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों को उसके बाद। यहाँ पे होगा अभी हमारा लेक्चर। Ministry for Agriculture, so administration. I'm officer of the Ministry of Agriculture, and 3%, 15% is the 3 counties here. It's strange why our counties doing to have in the final way how we want to have the trees. You see on the right side, same M9. It's the variety is Elster. Elster is a very let's say a vivid variety, a variety which likes to produce new branches. Yeah. It's one approach for the future to have more or less a hedge. The standard M9 3.2 per 1 meter or 0.8, or my personal farm would have 0.6 if I would like. I would take 6 because I like these small ones, and it's possible because they beat down a certain amount of the flowers. So that, and you see, for this reason we need more or less a hedge, because if it's abroad outside, it is only taking out the flowers from outside, which are providing the best fruit. So we want to have a slim hedge. So, yeah. And then अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो क्या, बच गया है, मतलब प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी थी। अभी हम लोग लंच करने आ गए, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे उसको। काफ़ी कुछ सीखा हमने यहाँ पे, कैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्रूनिंग के लिए, मशीन्स, और जो भी फील्ड का वर्क होता है। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, तो लंच करते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर हमने जाना है केटल शेड देखने, तो देखते हैं वहाँ पे भी कि यहाँ पे किस तरह से सारा अरेंजमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं हम भी। हमारे इंडिया में तो जैसे हम रहते हैं वहाँ तो कम ही होती है ना नंबर ऑफ काउस। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सिस्टम है, और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? बहुत अच्छा। क्यों? अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, नॉलेजेबल था, दैट्स व्हाई। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मिलते हैं। सो अंकल क्या है ये? इसको बोलते हैं रोकुला सलाद। रोकुला सलाद। और इसके साथ इसको खाते कौन सी सॉस है ये? ब्राज़िकुम। अच्छा, फोटो डाल देना। तो किसकी? वो सॉस की। अच्छा, और अंकल ने आज बनाए हैं राइस एंड न्यूट्री। ये देखो, इसके साथ खाते हैं इसको यहाँ पे। तो अंकल बहुत ही मुश्किल से इस सॉस को ढूंढ के लेके आए हैं ना अंकल, यहाँ पे मिलती नहीं इजीली। तो डिनर बन गया है, सॉरी लंच बन गया है, तो हम लंच करेंगे। अंकल ने, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ बनाई होगी शायद, और बाकी इसमें राइस नहीं, इसमें राइस, इसमें सब्जी। ये पूरा राइस से भरा हुआ है ये? ऊपर है। अच्छा, मैं कहा इतने सारे गरम रहे ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सो गाइज़, अभी हम लंच करके आ गए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था, और अब हम जा रहे हैं केटल शेड देखने। तो चलते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था अभी। तो अभी हमारी बस है, हमें फटाफट दौड़ना है, वरना हमारी बस है जो वो मिस हो जाएगी।
तो ये ज़्यादा बोलती है, जो भी जिससे भी इसका रिश्ता लगा हुआ ना, दे समझा लो इसको, नहीं तो मैंने तोड़ देना रिश्ता। चलो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। कैसा? नहीं, नहाने से पहले सब उठते ही हैं तभी ठीक है। अगर हम ऐसे भी बोलेंगे उठ के आए हैं यार, बस आज मैं ना बाहर निकली थी। आज तो गई नहीं रनिंग करने? नहीं, क्यों? मेरे को लगा प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। पर मैंने ना वो नोट्स इंटेलिजेंट बनाए बच्चे, पढ़ाकू बच्चे। तो अभी हमें थोड़ा सा चल के जाना है वहाँ तक, तो अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं सब। खट्टी खट्टी स्मेल है बोले यहाँ पे काउडंग की। ये देखो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर वेदर है। हाँ ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है। हमारे काउडंग की स्मेल कुछ डिफरेंट होती है यार, कुछ अजीब सी है। और इसने निकालनी डबल मीनिंग बातें बेवकूफ ने। क्या बोला? क्या किसने बोला हमारे काउडंग की? हाँ तो हमारे मतलब हमारी कंट्री में जो काउ होती है। Sonstige Sachen und dann hier noch ein bisschen Maschinen, Ackerbau, hier Seekombination und Flug und hier dann ist ein Mähwerk und Ladewagen und Kipper. Oh, so pretty self-explanatory by seeing it, but of course you need one place to store all the machinery for the land, so for seeding and plows and everything, and you have fertilizers, seeds. तो अभी हम ये पहन रहे ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो। और ये रूल्स होते हैं शायद, ऐसे इसको बिना पहने नहीं जा सकते। कितने खुश हो रहे हैं सब। Und auch in Reparatursachen haben wir die meisten selber. Ja. Da hat uns gerade Kundendienst gemacht. Ja. Von sowas kann ich ja nur träumen am Kauri, wir haben nur die ganz kleinen Schlepper natürlich. Okay. Ja. Das kann auch jeder mal in den Wagen reingekippt oder dann gemischt wird, sehen wir nachher dann. So on the left the vehicle is also for feeding the cows or bringing the silage to basically to the cows. And between what you can see is working out the liquid manure, and on the left maybe you recognize this for the harvest of the grassland. Later used for feeding the cows. For maize, corn and also grass. Silos stays for the harvested grain, for later feeding of the cows out behind the tractor they have been hooked up. ये देखो बाकी अंदर है। So average per week 2 to 3 calves are born here. Also jede Kuh hat im Schnitt ein Kalb pro Jahr. Also Every nach cow has 1 calf 180 per year. Tagen bekommen sie immer ein Kalb. Brown is brown species. Brown, this color. बड़ी मम्मी देख लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। और देख लो, एक आदि लेके आनी है अगर आपके लिए। Die bekommen schon Heu, sie bekommen schon so eine Silagemischung. Hier ist ja der Wagen von hinten, mit dem Wagen wird hier auch abgeladen. Yeah, and then afterwards it comes dry thing, then it can go up to like Oh, 100 to no, 150. no. Yeah. Andersrum. This is after trying, it's 50, 60. If you had the same thing not tried, then it would be 100 something. English couldn't stand the warm Taube. उनको लग रहा है कि खाने को दे रहे कुछ।
These are cows that have never given milk before. So if someone comes and starts to drink out of it, then there's a high chance that it gets infected with something. So they have to prevent this, and this is one of the ways. We have two robots to do the work. ये देखो दोस्तों, और जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया ना, उससे वो जो वेस्ट होता है कैसे उसको साफ करते हैं। मैंने आपको इस साइड दिखाया था, देखो बिल्कुल क्लीन है। इतनी समझदार है, खुद चली गई अंदर, तो भी मिल्चिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ऐसे ही होता है, अगर निकाल लेना ना दूध तो फिर ऐसे ही होता है। बच्चू नहीं दिखते हैं, बच्चू नहीं है भाई, वहीं थे जहाँ वो छोटे 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 बच्चे के पास। मिल्चिंग रोबोट। So as you've seen earlier on the smartphone app, you can also see here in real time the data on how much milk. So there's also a calculation of how much milk you expect now to get. Milch, was sie gerade gibt. Ja. Kann man dann alle möglichen Daten natürlich abrufen hier. Das gleiche wie über das Handy, wie viel das durchschnittlich am Tag gibt. Yeah, so all the information we've seen before on the smartphone app. Aber hier war genau. Und hier sehen wir auch noch either the milk for the cows or for other reasons that cannot be sold. Yeah. Der Roboter erkennt das entweder nach der Nummer der Kuh. Now knows where if he tells the robot this specific cow number, please collect the milk elsewhere, then it doesn't go into the big tank, but over here. Or if the robot, again, it has devices to test the milk quality. If it finds out something is wrong with the temperature or with the color, then it's also collected separately, because you don't want into the bigger tank of good quality milk to have something then go in there, which would then potentially in the end mean you can't sell the whole batch because you can't separate it anymore. अच्छा ये मशीन में सारा पता लग जाता है ना। हाँ, जैसे कि 4 है तो एक से इतना आएगा, दूसरी से तीसरी से इतना, टोटल इतना आएगा। तो अभी तक इतना आया है 10.11 ये चीज़ हो गया है। इससे पूरा हो गया है, इससे इतना ही आएगा। वो जो बच जाएगा मुझे गंदा, इससे भी 2 बच गए बस। सॉरी कुछ नहीं है, तो आपने प्लास्टिक सो यहाँ पे इस रोबोटिक मशीन के पास खुद आती है काऊ और फिर उसके बाद मशीन सारा काम करती है, रोबोटिक मशीन। ये देखो यहाँ से बाहर से दूध आ रहा है, यहाँ पे सेटअप हो रहा है, और ये मशीन है जहाँ पे सब कुछ बता रही थी कितना अभी तक, अभी स्टार्ट ही हुआ है निकलना। Praktisch trockenstellt, also von der Milchtank, eine 24/12. Was ist jetzt hier zum Beispiel Da ist jetzt die Milchleistung einmal, da war sie vielleicht krank oder hat sie nicht so gefressen oder Ja, fressen wird auch. genau wie viel sie So frisst. they also Ja. record how many minutes they spend eating, basically. Genau. Ja, Und auch so- wieder kaut, die Kuh kaut ja wieder, die holt ja das Futter wieder hoch und kaut es Ja. wieder. Ja. So again, all of this is just information that we require if we have a farm of that size, of that many cows. Just to, you can't look after every single one of them just by yourself, so you need this information. These cows give about 34 liters per day. Each cow, 34 liters. And
आधों को हाथ से भी मतलब मल्चिंग करनी पड़ती है क्योंकि रोबोटिक मशीन यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे 130 काउज हैं और आप देख सकते हो 1 से 34 लीटर मिल्क, बाकी 140 काव्स हैं। जब ये लोग परेशान करें यार, यहाँ पे बड़ी डरती है, थोड़ी फ्रेंडली हो रही है, वरना अगर इनको टच कर रहे हैं तो ये डर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं डर के। थोड़ी देर में ऐसे में बोलो पता है इसको कुछ सो यहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर करके रखते हैं। So we are going back now and we learned a lot from here. तो सब चलते हैं जल्दी जल्दी वापस, बहुत ठंड लग रही है भाई। सो गाइस अभी हम वापस आ गए हैं वहाँ जाके और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट। तो वहाँ पे आज हम शायद सुपर मार्केट जाएंगे, तो कुछ ख़रीद दूँगी अगर पसंद आता है। बाकी अभी चाय वगैरह कॉफ़ी बनाना है कि सोची मैंने, अभी चाय बन रही है तो फिर जब वो बन जाएगी फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉफ़ी बनाऊँगी अपने लिए, तो फिर बने रहे मेरे साथ। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट, सिटी आ गए हम, तो बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और फिर हम जाएंगे क्रिसमस मार्केट में। बाकी अगर और टाइम मिला तो सुपर मार्केट भी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं क्रिसमस मार्केट और आज यहाँ भीड़ कम है, क्राउड कम है। कल ज़्यादा था क्योंकि कल वीकेंड वाला डे था ना, संडे, दैट्स व्हाई। सो भी फिर से खा रहे हैं हम, काफ़ी टेस्टी है ये। मुझे पता नहीं क्या होता है, मेरे गले में एकदम कैसा है? हेलो कैसा है? भैया उनके खत्म भी कर दिया तुमने यही वाला? ना आने के लिए नाइस, मैं खाऊंगी भी स्ट्रॉबेरी। कैसा है? ये देखो सात्विक भाई आज पाइनएप्पल वाली खाते हुए। सात्विक भाई कैसी है? बहुत स्वाद है। कनिष्क ब्लॉगर स्ट्रॉबेरी टेस्टी। ये मेरे को बर्थ सो अभी हितार ट्राई कर रहा है ये, क्या है ये? क्रेप्स, न्यूटेला बनाना। न्यूटेला बनाना। तो अभी तो मैंने वो खाया था तो मीठा खाने का मन नहीं है, बाकी मैं कभी वो खाया था मीठा खाने का मन नहीं है। तो बस अभी चलेंगे हम सुपर मार्केट इसके लिए। कशिशमा कैंडल्स की शॉप पे है, कुछ खरीद। हाउ इज इट? टेस्टी लग रहा है कि क्या? आपका क्या ओपिनियन? अंडे का टेस्ट तो बहुत अच्छा था यार। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बेस्ट थी। हैं? ब्लू वाइन तो बेस्ट थी। आपने वाइन भी पी? हाँ, 4 ग्लास अकेले अकेले। अच्छा, सो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और चलते अंदर और देखते कैसा है यहाँ सब कुछ। और कुछ अगर खरीदने का मन करा तो खरीद लेंगे भी। ये तो हम भी मार्ट लग रहा है। सो गाइस अब हम वापस आ गए हैं घूम के और बस अब कपड़े चेंज करके डिनर करेंगे और बस मिलते हैं फिर आपको डिनर पे। देखते हैं आज क्या बना है। बता दिया था मैंने शायद क्या बना, नहीं अभी नहीं बताया था। हाँ, तो अभी डिनर पे मिलते हैं और बताते हैं क्या बना है आज खाने में कपड़े चेंज करके। सो आज डिनर में दाल बनी है, अंकल ने बनाई है दाल। ये क्या है? ये जो कल से तो पीछे पड़ी हो। ऑमलेट।
ठीक है, नाइस। और अंकल ने ऑमलेट भी बना लिए। बोलते क्या है इसको? बोलते क्या है इसको? जो आपने ऐसी चपाती टाइप बनाया है। मैं तो ऐसी लपेट दिया उसको। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब इसको खाएंगे। डोसा बनाया है। डोसा, मेरे को डोसा ही लग रहा था पहले। तो अभी बस डिनर करेंगे। और दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।